पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, नया रिकॉर्ड बन गया। तारीख में पहली बार इंडेक्स 1,74,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1,700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध, मोटरवेज कई मकामात से बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। हद निगाह में बेहतरी के बाद मोटरवे M4 को मुल्तान से अब्दुल हकीम तक खोल दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद कर दी गई। धुंध की वजह से लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। लाहौर आने और जाने वाली 25 से ज़ायद परवाजें ताखीर का शिकार। मगरबी हवाएं आज बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। कोयटा, ज़ियारत, कलात, चमन, पशीन में बारिश मुतवक्के। कला अब्दुल्ला, नोशकी, हरनई, बारखान में बारिश का इम्कान। आज से 31 दिसंबर तक बारिश मुतवक्के। कराची में भी बादल बरसने के लिए तैयार, कल बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में एक और मंसूबा मोहसिन स्पीड से मुकम्मल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे शाहीन चौक अंडरपास का दौरा, साइट पर फिनिशिंग वर्क का मुआयना, कार्पेटिंग वर्क का मुशाहदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूबे के तरफ मजीद पौधे लगाने की हिदायत। शाहीन चौक अंडरपास 31 दिसंबर को खोल दिया जाएगा। पेशावर में पुलिस मुकाबला, 5 मुलजिम हलाक, 5 मुलजिम उजरती कातिल। पुलिस एहलकारों और सियासी शख्सियात की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। CCPO के मुताबिक नजमुल हसन उर्फ पीने ग्रुप का सफाया कर दिया गया। कराची में सिटी कोर्ट पेशी पर यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला पर तशद्दुद। दोनों यूट्यूबर्स के कपड़े फट गए। अदालत ने रजब भट्ट की जमानत में 13 जनवरी तक तौसीह कर दी। अमरीकी और यूक्रेनी सदूर की 2 घंटे तवील मुलाकात में कोई ब्रेक थ्रू ना हुआ। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे से मुतालिक अमन मंसूबे के मुख्तलिफ अमूर ज़ेरे गौर। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात को पेचीदा करार दे दिया। कहा, अभी अमन मंसूबे की कुछ निकात पर हतमी फैसला नहीं हो सका, अभी कुछ अहम मामलात तय होना बाकी हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि 20 निकाती अमन मंसूबे पर 90% इत्तफाक हो गया है। इसराइल का सोमाली लैंड को तस्लीम करने का इकदाम। अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया समेत 21 ममालिक ने सेहूनी इकदाम को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा कि इसराइली इकदाम अमन के लिए संगीन खतरा है। सोमालिया की वहदत और इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाला कोई इकदाम कबूल नहीं। सोमालिया ने पाकिस्तान से भी मदद मांग ली। इसहाक डार से सोमाली हमनसब का राबता। नायब वज़ीर आज़म का सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यादा। सोमाली वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर इज़हार तशक्कुर। मेक्सिको में ट्रेन मोड़ काटते हुए पटरी से उतर गई। हादसे में 13 अफराद हलाक, 98 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक ट्रेन में 241 मुसाफिर और 9 अमले के अरकान सवार थे। रेस्क्यू एहलकारों ने दीगर मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। गजा में मौसम सरमा की बारिश और यकबस्ता तूफानी हवाएं चलने लगीं। बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। शदीद ठंड और बारिश से भीगते खेमों में शीरख्वार बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। इसराइली हमलों में मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मिस्र और सोमालिया वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। सोमाली वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर इज़हार तशक्कुर। मिस्री वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सोमालिया और यमन की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा किया गया। कि सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। अगर सियासत इंतहा पसंदी की सियासत किया जाएगा तो फिर मेरा ख्याल में उस इंतहा पसंदी वाली सियासत के जवाब में जो सख्ती होती है उस पर शिकायत नहीं होना चाहिए। और हमारा तजवीज़ यही है PTI के लिए भी कि वो इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे। PTI इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे। बिलावल भुट्टो जरदारी का मशवरा। कहा, इदारों पर हमला करने वालों को एक्शन की शिकायत करने का कोई हक नहीं। लाड़काना में मीडिया से बात करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ अपनी सियासत को सियासी दायरे में लेकर आए।
सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। कोई एक सियासी जमात मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती, इसके लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। इलेक्शन से पहले इंतखाबी इस्लाहात करना होंगी। हुकूमत मुआशी बहरान हल करना चाहती है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर गौर करे। आज़ाद कश्मीर के लिए वफाकी हुकूमत का तोहफा। वज़ीर आज़म ने मुजफ्फराबाद में जदीद कैंसर हस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जानलेवा बीमारी में मुब्तला मरीजों का इलाज इंसानियत की बड़ी खिदमत है। दुख इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं। अंदाज़ा है वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। दीगर शहरों का रुख करने वालों को मकामी सतह पर बेहतरीन तिब्बी सहूलतें मुयस्सर आएंगी। चार दहाइयों से खाल फितरा ज़कात रॉ की फंडिंग 6000 दरहम 6000 पाउंड नहीं थे। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है, मरवाया है। तुम्हारी अल्ताफ हुसैन सालगिरह का दिन है, उन्होंने तुम्हें सालगिरह का तोहफा दिया इमरान फारूक को, जिसके तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड स्कॉटलैंड यार्ड ने बरामद किए। बानी MQM 25 बरस से रॉ से फंडिंग ले रहे हैं। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले बानी MQM ने नशे में धुत होकर इमरान फारूक के कत्ल का हुक्म दिया। इमरान फारूक को कत्ल करके बानी MQM को सालगिरह का तोहफा दिया गया। स्कॉटलैंड यार्ड को सब पता है। केस खुलवाएं, अदालतों में पेश होने के लिए तैयार हूँ। इमरान फारूक की बेवा की लाश पर बानी MQM ने टिकटॉक बनाई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए अस्करी और सिफारती महाज पर फ्रंट फुट पर खेले। बरतानवी जरीदे दी टेलीग्राफ ने भी पाकिस्तान की सिफारती फतह पर मोहर सख्त कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के पहले दौर की तलखी के बावजूद पाकिस्तान ने वाशिंगटन में दोबारा मजबूत जगह बना ली। भारत की भरपूर लॉबिंग के बावजूद इस बार पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती सबकत हासिल हुई। पाकिस्तान को कई ममालिक के मुकाबले में बेहतर तिजारती टैरिफ रियायतें दी गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई मिली। पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में हर महाज पर बरतरी हासिल। 2025 में आलमी सियासत में दोबारा अहम मकाम हासिल किया। आलमी जरीदे कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू की रिपोर्ट। पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक मई में पाक भारत कशीदगी ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और साख को मजबूत किया। भारत वाशिंगटन में मुस्बत फ़ज़ा कायम करने में नाकाम रहा। आलमी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी में पाक अमरीका ताल्लुकात का नया बाब रकम हुआ। पाकिस्तान ने मौसर सिफारतकारी के जरिए अमरीका से एतमाद बहाल करके ताल्लुकात को नई जहत दी। बलूचिस्तान के इलाके कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में फितनातुल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और एमुनेशन बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी का कहना था सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई पेशा महारत का सबूत दिया। कर्क में भारतीय स्पॉन्सर्ड 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस CTD ने दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस और CTD टीम को शाबाश। कहा पुलिस और CTD की जुर्रत और प्रोफेशनलिज्म पर फ़ख्र है। कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना खड़ी है। अफगान इलीगल इमिग्रेंट्स को जो है अपने मुल्क वापस जाना चाहिए। फिर अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ होती है कि पाकिस्तान में जब भी दहशतगर्दी इस वक्त हो रही है, चाहे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल डी खान में हुआ है हमला, चाहे हमारे कैड कॉलेज वाना में हमला हुआ है, फ़ौज के हमारे कानवाई पे हमले होते हैं, पुलिस पे हमले होते हैं, FC पे हमले होते हैं, और जब हमारे फितनतुल खवारिज मारे जाते हैं उसे पता चलता है कि इसमें अफगान बाशिंदे शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में फितनाल खारिज और अफगान शहरी शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सोचना चाहिए कि रियासती इदारों को सपोर्ट करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गालम गलोच से मामलात हल नहीं हो सकते। अडियाला में बैठा शख्स मुल्क में इंतशार फैला रहा है।
ایک طرف کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، دوسری طرف ٹویٹ کرتے ہیں کہ مذاکرات نہیں کریں گے۔ بہت سیر کر لی پاکستان کے یورپ لاہور کی، اب واپس خیبر پختونخوا جائیں اور لوگوں کی خدمت کریں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے ایک بار پھر وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی پر تنقید کے نشتر چلا دیے۔ بولی کل رات سے یہ لوگ بنگلہ دیش کی تصاویر لگا کر خوش ہو رہے تھے، لیکن دن کی روشنی میں پی ٹی آئی کی عوامی حمایت کا پول کھل گیا، بیچاروں کو نعروں کا جواب دینے والا بھی کوئی نہ ملا۔ کھیل میں سیاست لانے پر محسن نقوی کا بھارت کو کرارا جواب، کہا بھارت ہاتھ نہیں ملانا چاہتا تو ہمیں بھی کوئی شوق نہیں، کھیل کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے۔ بھارتی انڈر 19 ٹیم کا رویہ انتہائی نامناسب رہا، آئی سی سی سے بات ہو گئی، بھارت رویے پر خط لکھ رہے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی نے واضح کیا کہ بھارت کے ساتھ جو بھی ہوگا برابری کی سطح پر ہوگا۔ ملتان سلطانز کو پی سی بی اس سال خود آپریٹ کرے گا، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پریس کانفرنس، کہا ایونٹ ختم ہونے کے بعد ملتان سلطانز کی نیلامی کریں گے، فرنچائزز متفق ہوئیں تو پی ایس ایل 23 مارچ کو شروع کریں گے۔ وسیم اکرم کو برانڈ ایمبیسڈر مقرر کیا ہے۔ کرکٹ اکیڈمی کو ریجن کی اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر بنانے کے لیے جلد کام شروع ہوگا۔ کرکٹ کی بہتری کے لیے پی سی بی اور حکومت بھرپور کام کر رہے ہیں۔ نیوز چینلز کو سپورٹس ایونٹ کی اجازت کے لیے وزیر اطلاعات سے بات کروں گا۔ کراچی میں لرزہ خیز واقعہ، سہراب گھوٹ میں گھر سے ماں اور 3 بچوں کی پھندہ لگی لاشیں ملیں۔ پولیس کے مطابق مقتولہ خاتون نے 2 شادیاں کی تھیں، مرنے والی ایک بچی سوتیلی بیٹی ہے۔ پولیس نے شوہر کو حراست میں لے لیا۔ واقعہ گھریلو تنازع کے باعث پیش آنے کا شبہ، صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے واقعے کا نوٹس لے کر رپورٹ طلب کر لی۔ امریکی اور یوکرینی صدور کی 2 گھنٹے طویل ملاقات بغیر کسی بڑے بریک تھرو کے ختم۔ روس یوکرین جنگ کے خاتمے سے متعلق امن منصوبے کے مختلف امور زیر غور۔ صدر ٹرمپ نے مذاکرات کو پیچیدہ قرار دے دیا، کہا روس یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے معاہدے کے قریب ہے، ابھی امن منصوبے کی کچھ نکات پر حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ یوکرین کے مشرقی علاقے ڈونباس کے مستقبل سے متعلق چند مسائل ابھی حل طلب ہیں۔ بنگلہ دیش کے سیاسی منظرنامے پر بڑی پیش رفت، حسینہ واجد حکومت کا تختہ الٹنے والے طلبہ کی سیاسی جماعت این سی پی جماعت اسلامی کی زیر قیادت 8 جماعتی اتحاد میں شامل۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے امیر شفیق الرحمان نے ڈھاکہ میں پریس کانفرنس میں اعلان کیا، کہا جماعت اسلامی کی زیر قیادت اتحاد کی جانب سے تمام 300 حلقوں کے لیے امیدواروں کی فہرست مکمل کر لی گئی۔ عام انتخابات کے لیے 12 فروری 2026 کی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے۔ ملک بھر میں انتخابی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج سے ملک میں داخل ہوگا، محکمہ موسمیات نے مختلف شہروں میں بارشوں کی نوید سنا دی۔ بلوچستان میں آج سے 31 دسمبر اور خیبر پختونخوا میں کل سے بارشیں ہوں گی۔ گلگت بلتستان اور دیگر بالائی علاقوں میں درمیانی سے شدید درجے کی برفباری بھی متوقع۔ امریکہ کی شمال مشرقی ریاستیں برفانی طوفان کی زد میں، سڑکوں پر کئی انچ برف کی تہہ جم گئی، حد نگاہ کم، 2000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ نیو یارک اور نیو جرسی میں ایمرجنسی نافذ۔ نیو یارک میں 4 برسوں میں سب سے زیادہ برفباری ریکارڈ کی گئی، حکام نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے روک دیا۔ کراچی آرٹس کونسل میں 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس اختتام پذیر۔ آخری روز ایونٹ میں اردو افسانہ اور ترقی پسند ادب پر نشستیں ہوئیں، 8 کتابوں کی رونمائی بھی کی گئی۔ غزل، ناول اور پنجابی پختون ثقافت پر ملک کے معروف ادیبوں نے روشنی ڈالی۔ نامور قبال فرید ایاز نے خوب رنگ جمایا۔ اور دبئی میں سال نو کی آمد کی تیاریاں، دبئی حکومت کا نئے سال کی تقریب کے لیے شاندار آتش بازی کا اعلان۔ برج خلیفہ، دبئی فریم، دی ورلڈ آئی لینڈز اور فیسٹیول سٹی سمیت 40 مقامات پر رنگا رنگ آتش بازی ہوگی۔